भागलपुर जमालपुर रेलखंड के रेलवे ट्रैक के किनारे बम ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर आरपीएफ पुलिस टीम पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर के रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे सुबह सुबह एक व्यक्ति कूड़ा चुन रहा था और झाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मृतक वहां पर कूड़ा चुनने के लिए गए हुए थे, तभी यह बम विस्फोट हुआ। दरअसल इनकी सूचना रेलवे पुलिस को मिली और मौके वारदात पर घायल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ दिन पूर्व भी नाथनगर रेलवे स्टेशन पर पटरी के बीचों बीच बम ब्लास्ट हुई थी, जिसकी जांच अभी तक पूरी भी नहीं हो सकी। पटरी के बीच रखा पूरे में बम जो आज फिर से ब्लास्ट हो गया, जिससे साफ तौर पर रेलवे सुरक्षा पर एक सवाल उठाता है कि आखिर पिछले बार हुए ब्लास्ट अभी कुछ दिन ही बीते हैं और उनकी जांच पूरी भी नहीं हो सकती है, और फिर रेलवे पटरी के बीच बम फटने की घटना को दोहराया गया। रेलवे प्रशासन के कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हो जाती है, जिससे रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठ सकता है। ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर में 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत। बांका ढाका मोड़ मार्ग पर तेलिया के समीप ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर में ऑटो के परखच्चे उखड़ गए, जिसमें सवार एक छात्रा सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जख्मी को गंभीर स्थिति में बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां से इलाज के दौरान तीनों घायलों की मौत हो गई। मरने वालों में नम्रता यादव, आदिल रशीद, जबकि एक मृतक का शव लेकर परिजन आनंद फानन में निकल गए। वहीं अब दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, जहां पर आंख फोड़वा कांड के पीड़ितों से एसकेएमसीएच में मिले। आंख फोड़वा कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद चिराग पासवान जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार में एक मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन नहीं करा सकते सरकारी अस्पताल में, इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली जाते थे। अगर नीतीश जी को थोड़ी भी उनके अंदर कुछ बचा हुआ है तो जल्द सबसे पहले आंख फोड़वा कांड के पीड़ितों से मिले और उनको मुआवजा देने की घोषणा करें। निजी कार्यक्रम आते जाते हैं, पर किसी भी कांड के पीड़ितों से मिलने नीतीश कुमार नहीं जाते। इसका वजह भी बताना चाहिए। पासवान ने कहा कि देश के पहले सीरियस बिपिन रावत जी के साथ हुई घटना दुखी और विचलित करता है और एक सवाल भी खड़ा करता है कि कोई साजिश तो नहीं। अगर कोई साजिश है तो वह भी जनता के सामने आना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। मतलब ऐसी घटना देखने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का दिल नहीं पिघलता है, अगर उनका हृदय नहीं रोता है, तो ये मान के चलिए कि उनके अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बताइए, ये इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है, ये घटना इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है कि आप यहाँ पर एक छोटे से मोतियाबिंद जैसे उसका आप इलाज कराएं, उसका आप ऑपरेशन कराने आए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। मतलब ये जो बात मैं शुरू से कहता रहा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को सच करके ही दिखा दिया ना। बार बार हम कहते थे कि भैया आपसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आप दिल्ली क्यों जाते हैं? 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली आप क्यों जाते हैं मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने? पर यह घटना से पता चलता है कि उनको जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको अपनी आँख बचानी थी। और जो लोग नहीं जा पाए, गरीब परिवार के लोग, आज उनकी आपने आंखें निकलवा दी। मतलब दुख मुझे इस बात का है कि किसी की आंख की रोशनी गई तो संभवतः फिर भी एक आस बंधी रहती है कि कल को शायद कोई इलाज निकल आएगा, कल को कुछ ऐसा हो जाएगा तो आंखों की शायद रोशनी वापस आ जाएगी। पर इस घटना के बाद आपने जिस तरीके से उनकी आंखें निकाल दी, और सोचिए लापरवाही की हद। ऐसे लोगों को डॉक्टर रहने का क्या अधिकार है, या ऐसे अस्पताल को चलने का क्या अधिकार है? जब आपकी बाईं आंख में तकलीफ है, आप दाईं आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। सरकारी सदर अस्पताल में नहीं है व्यवस्था, तो लोगों के पास निजी में जाने की मजबूरी है। और निजी अस्पताल का भी सुन लीजिए, कुछ मरीजों ने यहाँ पे बताया कि वो लोग निजी अस्पताल में भी गए, दृष्टिपुंज या कौन से 1-2 और अस्पताल हैं, वहाँ पर भी जिस तरीके से उनके साथ। तो क्यों ऐसे हॉस्पिटल्स को आप लाइसेंस दे के रखे हुए हैं? सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? 100% सबसे पहले तो किसी निजी अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर निजी
अगर सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि आपकी बाईं आंख में तकलीफ है, आप दाईं को ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने तो दोनों आंखें खराब कर दी ना। अब तो ना आपकी बाईं आंख काम कर रही है ना आपकी दाईं आंख काम कर रही है। तो जिनके जीवन से रोशनी आपने छीन ली, और दुख की बात इस बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर मिलना जरूरी नहीं समझते हैं। भाई जब तक आप मिलेंगे नहीं, इनकी पीड़ा को आप समझेंगे कैसे? आप अपने एयर कंडीशन कमरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकलते हैं। वो अपने हवा महल में रहकर सोचते हैं कि सारे कानून वहीं से उनके चलेंगे। आप आके मिलिए यहाँ पे, देखिए इन परिवारों का। नीतीश कुमार आए थे प्रोग्राम में, निजी कार्यक्रम में आए थे यहाँ पर, क्या उनको यहाँ आने उचित था कि नहीं है? बिल्कुल भाई, मुझे एक निजी कार्यक्रम में जाने के लिए तो उनके पास बहुत समय है, बहुत समय उनके पास। पर कोई एक पीड़ित परिवार, आप सब भी इतने समय से कवर कर रहे हैं, भले कोई जहरीली शराब से मरा हो, भले ये वाली घटना घटी हो, या कोई अपराध किसी अपराधी की गोली से मरा हो, कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी पीड़ित परिवार से मिलने गए हो। और नहीं जाने का नतीजा ये है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। यहाँ पे भी जितने लोगों ने भी ये दुष्कर्म किया, जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं, उनका मनोबल नीतीश कुमार ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं। आज 14-15 लोगों का हुआ है, 20 लोगों का हुआ है, कल 50 लोगों का और हो जाएगा, 100 लोगों का और हो जाएगा। संभवतः कल हम में से कोई, हमारा कोई परिवार वाला होगा। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें तब भी नहीं खुलने वाली। उनके पास तो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली के साधन मौजूद हैं, पर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक व्यक्ति ने पूरी चौपट कर दी और उनका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, जितनी आंखों की रोशनी गई है। भाई कितने लोगों की बददुआएं आप लेंगे? ये जो परिवार आज इस हालत में है, कौन जिम्मेदार है? जो जहरीली शराब से मर रहे हो, कौन जिम्मेदार है? भैया मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है? परबत्ती में निकाला गया विशाल कैंडल जुलूस। परबत्ती के स्थानीय नागरिकों और छात्रों द्वारा शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य पदाधिकारियों को याद करते हुए कैंडल जुलूस निकाला गया एवं मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एबीवीपी के छात्र नेता आशुतोष तोमर ने कहा कि देश के प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का नेतृत्व क्षमता हम सभी युवाओं को काफी प्रभावित करती है। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकवादियों का सफाया किया गया। फिर जब चीनी सैनिक हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत कर रहा था, तब हिंदुस्तान की सेना ने बिना हथियार के ही चीनी सैनिकों के गर्दन डाले थे। जुलूस का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता रवि चौधरी, ज्योतिष मंडल, धर्मेंद्र कुमार, विष्णु, रिंकू एवं इत्यादि कर रहे थे। आइडिया स्टोरी गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत के बाद आत्म शांति के लिए किया गया विशेष प्रार्थना। सैकड़ों बाल बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्रोच्चार के साथ किया भगवान बुद्ध से प्रार्थना। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद देश दुनिया के लोग भारतीय सेना में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। न केवल भारतीय बल्कि बौद्ध भिक्षुओं ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं उनके निधन होने के बाद ज्ञान की नगरी बोध गया के तेरघर बौद्ध मोनेस्ट्री में बिपिन रावत व उनकी पत्नी सहित अन्य सभी सदस्यों की आत्म शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई और मंत्रोच्चार के साथ भगवान बुद्ध से प्रार्थना किया गया। वहीं इस मौके पर सैकड़ों बाल बौद्ध भगवान बुद्ध के समक्ष प्रार्थना की है। इस दौरान प्रारंभिक वाद्य यंत्रों के साथ विशेष प्रार्थना की गई। ज्ञात हो कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में कई सेना अधिकारियों की मौत हो गई थी। मृत सभी अधिकारियों की आत्म शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। पत्नी और 13 लोगों का निधन हो गया है, तो उनके श्रद्धांजलि हम लोग देते हुए और प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके लिए आज हम लोगों ने प्रार्थना कर रहे हैं। राइफल एवं जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, एक भागने में रहा सफल। ताजा मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र में अपराधी द्वारा किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की साजिश को त्रिवेणीगंज पुलिस बल ने नाकाम कर एक अपराधी को राइफल सहित जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीपीओ गणपति ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी मनीष कुमार पिता राजेंद्र यादव उर्फ गजेन यादव महेश्वर वार्ड नंबर 13 अपने साथी आलोक कुमार पिता रामकृष्ण यादव उर्फ नागो यादव महेश्वर वार्ड नंबर 12 के सहयोग से किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला है, जिसकी गुप्त सूचना मिली थी। त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला के डीआईयू प्रभारी शहीद त्रिवेणीगंज थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल के साथ छापेमारी कर एक राइफल एवं एक जिंदा कारतूस सहित अपराधी मनीष कुमार को धर दबोचा। वहीं मनीष कुमार का एक साथी आलोक कुमार भागने में सफल रहा। परसों यानी 7/12/2021 को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, कुछ अपराधकर्मी ग्राम महेश्वा में जमा हुए। उसी समय एक टीम को गठित की गई, जिससे जिला से डीआईयू
के प्रभारी और कर्मी तथा थानाध्यक्ष संदीप कुमार और उनके साथ जो प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक हैं वो, और साथ में चौकीदार दफ्तार के साथ छापामारी एवं सत्यापन में ये लोग ग्राम महेश्वर में कैंप किए रहे। कल मनीष कुमार नाम का लड़का एक देसी मेड राइफल और 315 जिंदा गोली के साथ पकड़ा गया। ये लोग किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसमें और भी अपराध कर्मियों का नाम आया है जो इसमें शामिल थे और उनका नाम हम लोग के पास आ गया है। जल्दी उन लोगों का पूरी कार्रवाई। अभी कितने गिरफ्तारी हुई है? अभी एक है जिसका नाम मनीष कुमार है और उसका मोबाइल भी है जिसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। जो भी है कि अनुसंधान में बातें कार्रवाई। धन्यवाद। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय गेट से स्टेशन चौक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तक मोमबत्ती जुलूस एवं 2 मिनट का मौन रखा गया। जनरल बिपिन रावत एवं उनके साथ सभी शहीदों सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका नेतृत्व आयशा विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा ने किया और श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश की अपूर्णीय क्षति जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा देश शोकाकुल है, जिसे पूरा देश भुला नहीं पाएगा और इनकी वीरगाथा, शौर्य, इनके पराक्रम की जितनी भी बखान की जाए वह कम होगी। इनके साथ जो भी सेना अध्यक्ष एवं सेना थे उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मोमबत्ती जुलूस में शामिल आयशा विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा, संयोजक अंबुज आनंद, आयशा नेता सुमन कुमार यादव, दिलीप कुमार सिंह, बंटी यादव, विकास कुमार, गौतम कुमार, राहुल कुमार, पीयूष कुमार, प्रभात रंजन, आलोक यादव, विवेक कुमार, राजा कुमार, आयुष कुमार, शिवम कुमार, मोनू कुमार, राजीव कुमार, रुपेश कुमार, अन्य कार्यकर्ता एवं छात्र उपस्थित थे।